आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिराई गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अनेक बार कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, कर्म के फल या उसके परिणाम तक तुम्हारा अधिकार नहीं है। और ये जो कर्म करने हैं ये कर्तव्य कर्म हैं, ये इस प्रकार से करने चाहिए कि जिसमें कोई कामना निहित न हो, यानी निष्काम भाव के साथ में कर्म करने के लिए भगवान ने कहा है। उन्होंने कहा कर्मण्यवादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अब समझने वाली बात यह है कि कर्म तो हमें करना ही है, किंतु ये कर्म निष्काम कर्म हो ये कैसे हो, इसे जरा समझने का प्रयास करते हैं। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस मनुष्य के शरीर का क्या अस्तित्व है। एक इस शरीर को आप समझिए कि हमारा ये शरीर है जो हमारे सामने विद्यमान है, और एक ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर हम इसको ब्रह्मांड के तौर पर देखें कि ब्रह्मांड में क्या क्या होता है, सृष्टि में क्या क्या हो रहा है और हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है, तो हम हमारे शरीर को एक सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, बारीकी से विचार करेंगे कि हमारे शरीर में जो जो क्रियाएं हो रही हैं। हमारे शरीर में इतने स्रोतस हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है। ऐसे अनेक सिस्टम हैं जो अपने आप कर्म किए जा रहे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आपको कर्म करना है। उनके कर्म से उनको परिणाम में क्या मिलने वाला है ये उनकी चिंता नहीं है। अब और हम सूक्ष्म हमारे शरीर में अगर दृष्टि डालें तो हमारी जो एक एक कोशिकाएं हैं उनके छोटे छोटे पार्ट जो हैं अणु रूप में बने हुए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीजें जो है वो सारी अपने आप क्रियाएं कर रही हैं। क्या हम करवा रहे हैं उनको? हमसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, वो स्वतः अपने आप कर्म किए जा रहे हैं। ये हमारी हुई सूक्ष्म दृष्टि इस शरीर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो। और अब हम ब्रह्मांड के रूप में अगर विचार करते हैं तो इतने ग्रह नक्षत्र ये सब बने हुए हैं, ये सब अपना अपना कर्म करते हैं, सब अपना अपना कर्म करते हैं। जहां इनको अपनी धुरी पर घूमना होता है वो घूमते रहते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य का जो भी चक्र चालू रहता है वो चालू रहता है, सारे ग्रह नक्षत्र पूरा ब्रह्मांड अपने कर्म में ही निहित रहता है। और कभी भी क्या उन्होंने ये सोचा कि हमारे इस कर्म से ये परिणाम होगा, ये फल होगा? बिल्कुल नहीं। तो जब ये सारी सृष्टि इतनी हम स्थूल रूप से अगर हम बड़े रूप में एक दृष्टि डालते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ तो निष्काम ही हो रहा है। किसी भी परिणाम की चिंता किए सब कुछ अपना अपना कार्य किए जा रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य कर्म किए जा रहे हैं, तो स्वतः निष्काम भाव हो जाता है। अब अगर हम वापस हमारे ऊपर दृष्टि डालें, जो हम सूक्ष्म एक अदना सा शरीर लेकर के इतने अहंकार में डूबे रहते हैं कि सब कुछ जैसे हम ही कर रहे हैं, तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि ये ब्रह्मांड जो है, ये जो सृष्टि है, जो हमें दृष्टिगोचर है, जो दृष्टि में नहीं आता है, सारी चीजें जो है स्वतः अपना अपना कर्म करते हैं। और भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मैं भी मेरे कर्म करता हूं, इन सबको अपने अपने कामों में लगाने का कर्म मेरा है। अगर मैं इनको व्यवस्थित नहीं रखूं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और जब ये कर्म करते हैं भगवान तो उनका अनुसरण सब लोग करते हैं। ईश्वर की रचना की हुई है, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। तो जब परमात्मा को स्वयं को कर्म करना होता है तो उनके द्वारा निर्मित ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड स्वतः अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और परिणाम या फल की चिंता नहीं करते। तो ये बात सिद्ध होती है कि हम मनुष्यों को भी अपने अपने कर्मों में ही ध्यान देना चाहिए, परिणाम के विषय में बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, केवल और केवल कर्म ही करना है, उसका परिणाम या उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।